जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं सदैव सर इस वीडियो में चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। प्रश्न कहता है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। कहता है उसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला में कहता है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा में कहता है इस शीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो उसका मूल्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो प्लास्टिक शीट का डब्बा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। लंबाई कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, डिनोट कर दिया मैंने, दिया है। आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न में, यह दिया है। क्या क्या दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो दिया हुआ है उसकी गहराई जो है वो सेंटीमीटर में है। तो क्या हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1.5 को 100 से गुणा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई जो दी हुई है वो 1.25 मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी 100 से इंटू कर देंगे तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी गहराई जो है, डब्बे की जो गहराई है, डिब्बा की गहराई वह 65 सेंटीमीटर है। तो ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए उसको कोई परिवर्तित नहीं करेंगे। क्या कहता है कि इस प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने के लिए कितने प्लास्टिक शीट का जरूरत पड़ेगी, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। पहला उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा भी कहता है कि यदि 1 वर्ग मीटर का दाम 20 रुपया है तो इसको खरीदने के लिए, इस शीट को खरीदने में कितने रुपए की हमें जरूरत पड़ेगी, वह निकालने के लिए कहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है इसका ऊपर का भाग जो है, जो पानी का टंकी है, किसे कहता है, घनाव करता है। तो पानी का टंकी का जो ऊपर का भाग है वह खुला हुआ है। ठीक है, तो क्या हमारा है, यानी 1 2 3 4 और एक नीचे 5, इसको हमकी जरूरत पड़ेगी। और ऊपर का भाग ये जो खुला हुआ है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके निकालेंगे इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। डिब्बा लिखा हुआ है ना, तो डिब्बा लिखेंगे, डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां ध्यान देंगे, हम घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ते हैं 2 इंटू फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इस 2 को तोड़ते हैं तो क्या होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। लेकिन कहता है ऊपर का भाग जो है वो खुला हुआ है। ये ऊपर का जो भाग है, ये देखिए ये खुला हुआ है, ये बिल्कुल खुला रहता है। तो कौन सा भाग मेरा हटेगा, लंबाई और चौड़ाई। क्योंकि 2LB जो दिया हुआ है वो 1 LB होगा, एक लंबा और एक चौड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2LB है, इस जगह पे हमारा क्या होगा, सिर्फ LB होगा, प्लस यहाँ पे 2BH हो जाएगा प्लस 2LH हो जाएगा। ये फॉर्मूला का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे LB प्लस 2BH प्लस 2LH। बिल्कुल सावधानी से इसको बनाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमारा एल भी क्या होगा, एल दिया हुआ है 150 और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 125 लिखिए प्लस 2 ब्रैकेट में लिखिए बी यानी 125 सेंटीमीटर इंटू एच हमारा 65 सेंटीमीटर है, तो 65 लिखेंगे प्लस 2 एल यानी हो जाएगा 2 ब्रैकेट एल 150 सेंटीमीटर है और एच मेरा दिया हुआ कितना 65 सेंटीमीटर, तो 65 लिखेंगे। इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे और क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, गुना करते हैं तो 15 को 5 से गुना करेंगे, 15 × 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37 के साथ हाथ बाकी 3, 15 का 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, एक जीरो यहां बैठ जाएगा प्लस इसको गुना करेंगे 125 को 65 से गुना करते हैं, तो गुना किए 150 को 125 से गुना किए तो 18,750 आया और 2 × 125 गुने 6 इंटू 65 किए कितना है 16,250 और 2 गुने 150 गुने 65 किए, ठीक है, तो मेरा कितना है 19,500 आ गया। सबको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 और 5 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 हो गया, 5 और 1 6 6 और 2 8 8 और 7 कितना हो गया 15 के 5 हाथ बाकी 1 हो गया, 9 और 1 10 10 और 6 16 16 और 8 24 हो गया, 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5 हो गया, आने की 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको मीटर में बदल देते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा 54,500 को कितना से भागा देंगे 100 गुने 100 से, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 100 × 100 हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कर दिया और इससे भागा देंगे तो हो जाएगा मेरा 5.45 यानी कि 5.45 मीटर स्क्वायर होगा। हमें निकालने के लिए कहता है मूल्य, लिख सकते हैं 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका मूल्य जो हो जाएगा 20 गुने 5.45 तो गुना कर दिए इसको 5 10 से सुना आप बाकी 1 4 में यहाँ पर 1 9 और हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, 1 0 1 यहाँ पर 2 के बाद 10 यहाँ 10 हो जाएगा, आने की 109 रुपया इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, जो लागत होगी वो 109 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक कमरे की लंबाई 5 मीटर है, उसकी चौड़ाई 4 मीटर है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। कहता है कि इस कमरे के चारों दीवारों को और उसके छत को सफेदी करने का लागत क्या होगी वो ज्ञात करने के लिए कहता है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका लागत निकालने के लिए कहता है, यानी 1 वर्ग मीटर जो सफेदी करता है, पेंट करता है, व्हाइट वॉश करता है, उसकी लागत 7.5 रुपये है। तो कहता है घर के चारों तरफ से सफेदी करते हैं अंदर की ओर और छत में करता है, उसकी लागत क्या है। अब इस घनाभ को बढ़िया से समझिए, देखिए इसके माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। ये हमारा घर बना हुआ है, ठीक है। अब इस घर को जब हम सफेदी करेंगे तो हम इस भाग को अंदर से करेंगे, इसको भी अंदर से करेंगे और इधर वाले भी अंदर से करेंगे और इसको भी करेंगे अंदर से, ठीक है। और ये हमारा जो छत है इसको भी करेंगे। नीचे हमारा ये जो तल्ली है इस पे हम खड़ा है तो इस भाग को नीचे में सफेदी नहीं होता है। घर के चारों दीवार का होता है और ऊपर का छत का होता है। चूंकि ये घर किस आकार का है, घनाभ आकार का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दी हुई है। तो चारों दीवारों का
का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि घनाभ का सतह को छोड़कर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, LB प्लस 2BH प्लस 2LH। यहाँ पे ध्यान देंगे सतह को छोड़कर, तो जो हम सतह को छोड़ेंगे तो एक लंबाई छूटेगा और एक चौड़ाई छूटेगा। तो जहां 2LB होना चाहिए वहां 1LB हो गया, क्योंकि एक नीचे को छोड़ दिए और छत को ले लिया। छत की लंबाई है और छत की क्या है, चौड़ाई है। और 2BH है, यानी कि 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई होगा। तो किसका होगा, चौड़ाई एक हमारा हो गया इस दीवार का, और इसकी एक ऊंचाई हो गई, क्योंकि एक दीवार इधर है और एक दीवार इधर है। और फिर यहाँ पे 2LH, यानी एक दीवार की लंबाई हो जाएगी और उधर वाली भी एक लंबाई हो जाएगी और फिर इधर की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2LH हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला को ठीक करेंगे तो LB लिखेंगे प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, BH प्लस LH हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दिए। LB L कितना 5 मीटर है और हमारा B कितना दिया, 4 मीटर दिया हुआ है, प्लस 2 ब्रैकेट BH प्लस LH। BH कितना है, B 4 है, H हमारा 3 है, क्या हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस हो जाएगा LH। L हमारा 5 है और H कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट में रखिए, 4 दिया 12 प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 20 प्लस 12 15 2 गुने कितना हो जाएगा, 12 15 27 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर 27 में कितना हो गया, 54 हो गया 20 प्लस 14 तो 54 20 कितना हो गया, 74 हो गया। 74 मीटर स्क्वायर निकल गया हमारा क्षेत्रफल। क्या निकालने के लिए करता है, इसको सफेदी करने की लागत क्या होगी, तो लिखेंगे 7.5 रुपये 7.5 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से लागत बराबर कितना आ जाएगा, 7.5 into 74। इसको इससे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 555 रुपये। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या कहता है, प्रश्न को समझेंगे। कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। फर्श का परिमाप दिया हुआ है वह कितना है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपया है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है, हॉल की ऊंचाई निकालने के लिए कहता है। ठीक है, संकेत में दिया है कि चारों डिब्बों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है, किसका, आयत का परिमाप दिया हुआ है, और 10 रुपये प्रति मीटर की लागत से उसका खर्च दिया हुआ है 15,000 रुपया। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कुल खर्च, कुल लागत, खर्च लागत देखिए होता है बटे प्रति मीटर लागत, प्रति मीटर लागत। अब कुल लागत कितना है, कुल लागत मेरा 15,000 है, तो
15,000 को क्या करेंगे, प्रति मीटर अभी 10 रुपये मीटर है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो निकलेगा वो क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, इससे इसको भागा दे दिए, तो हमारा कितना हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर हमारा निकल गया क्षेत्रफल। अब हमारा क्या करना है, संकेत में दिया है कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वह पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मेरा कितना निकल गया, या लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, 1500 निकाला है, 1500। और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो हमारी आयत का परिमाप है, आयत के परिमाप को उसकी ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 250 दिया हुआ है, और गुना कर देंगे किससे, इसकी ऊंचाई से। ठीक है, तो ऊंचाई मेरा नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई को s से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 बटे 250। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, तो 25 छक्का कितना हो गया, 150 हो गया, यानी उसकी ऊंचाई जो हमारा आई वो कितना आया, 6 मीटर आया। ठीक है, यही निकालने के लिए कहता है, आंसर हो गया इसका। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसकी बाद की वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद।